हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने क्या यहाँ पर विचार चल रहा था हमारा। हमने देखा किस तरह से हमने वासुदेव के बारे में कहानी को देखा। वासुदेव के पुत्र कृष्ण की कहानी देखी, है ना। अब कृष्ण के जो भाई हैं, है ना, कजन ब्रदर हैं नेमिनाथ, उनके वैराग्य की चर्चा चल रही थी। बहुत यंग एज में उन्होंने शादी भी नहीं की, शादी के लिए जा रहे थे, और उस समय के किस तरह के भाव होते हैं, पूरे विषयों से भरे हुए भावों के बीच उन्हें वैराग्य हो गया। तो एक तरफ हमने देखा राग रंग की कथा, जहाँ वासुदेव के और कृष्ण के तरह तरह के हमने संस्मरण देखे उनके विवाह को लेकर, है ना। और कहा हम अभी जो एक पूरी बदली हुई भाव भंगिमा जिसे कहते हैं, उसको देख रहे हैं कि किस तरह से जब कल्याण होना है तो कल्याण संसार के विचारों से नहीं होगा, संसार को छोड़ने के विचारों से होगा, है ना। जब हम संसार और जगत और काय के स्वभाव को जानने लगते हैं कि ये संसार नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है ना, और जितने भी संबंध आदि हैं सब नश्वर हैं, तो फिर जाकर उसमें रचना पचना कम कर सकते हैं हम। और फिर उस कम कर्म बांधेंगे, नए कर्म कम बांधेंगे, और जो बंधे हुए हैं वो तपस्या के बल पर उनको काटेंगे, है ना। तभी ये संसार छूट पाएगा, तभी उस आत्मा का कल्याण हो पाएगा जो अभी इस समय कर्मों से दबी हुई है। ठीक है, तो कर्म पावरफुल हो रखे हैं और आत्मा का जो इम्पैक्ट है या आत्मा की जो शक्ति है वो दबी हुई है। ठीक, तो उनको किसी वजह से वैराग्य के भाव हो गए और अब वो विचार कर रहे हैं। वैराग्य हमेशा विचार के साथ ही आता है, ठीक है ना। विचार अगर हमारे राग रंग के हैं तो हम ये नहीं माने कि हमें कभी भी वैराग्य के भाव आ पाएंगे। विचारों से ही हम संसार में रचते पचते हैं और विचारों से ही हम संसार को छोड़ने के भाव करते हैं। ठीक है, तो उन उन नेमिनाथ के जो एक राजा के पुत्र हैं, उनको ये संसार की नश्वरता दिखने लगी। संसार असार है, मेरी आयु भी असार है ना। तो ये जो सुख अभी मुझे मिल रहे हैं, ये मेरे लिए तृप्ति करने वाले कैसे हो सकते हैं। इसलिए मैं अब इस विनाशकारी विनाशिक जो मतलब कि टेम्परेरी जो सुख है और जो संतापकारी है, केओस क्रिएट करने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये विषय एक बार मिल गए तो सेटिस्फेक्शन हमेशा के लिए हो गया। थोड़ी देर सेटिस्फेक्शन रहता है, फिर हमें उससे और बढ़कर, इसी तरह से हमारा ब्रेन वर्क करता है ना। एक कोई चीज हमारी सोची हुई पूरी हो जाती है तो अब हमें नेक्स्ट उससे और बढ़कर चैलेंज जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमारे अंदर वो जो सुख देने वाला केमिकल है, राइट, वो रिलीज नहीं होता। वो तब रिलीज होगा जब उससे बेटर चैलेंज को हम या उससे बेटर किसी चीज को हम पा लेते हैं, है ना। हमेशा जॉब में भी हम जब एंटर करते हैं जॉब में, एक बहुत बेसिक लेवल की जॉब से एंटर करते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा उसी लेवल पर बने रहना चाहते हैं, भले ही हमारा खर्चा निकलता रहे, फाइनेंशियली सब कुछ होता रहे? नहीं, हम अपने लिए खुद चैलेंज क्रिएट करते हैं कि अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है ना। क्यों जाना रहते हैं नेक्स्ट लेवल्स पे? क्योंकि हमें उसमें एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है, राइट। उस अचीवमेंट की फीलिंग को ही हम
संतुष्टि मानते हैं, सुख मानने लगते हैं। तो जैसे ही वो फिर खत्म होता है, फिर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाने की लगती है। ठीक है ना। तो ये जो हमने अपने लिए संतुष्टि के मायने क्रिएट कर रखे हैं, वो सब अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखेंगे तो वो सब अपने आप को ठगने वाले, अपने खुद से मायाचारी करने वाली चीजें हैं। क्योंकि हमने रियल सुख को ना तो कभी जाना और ना उसको पाने की अभी कोई कोशिश है हमारी। ठीक है। हम भले ही कहानियां कितने भी सुन लें, जब तक वो हमारे अंतर को ना छू जाए, है ना, कि ये सब चीज मैं भी खुद भी तो कर ही रहा हूं ना, तो हम अपने लाइफ को बेटर करने में अगर लगा नहीं रहे हैं उस कहानी को या उस कथानक को या उस सिचुएशन को, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इस मतलब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, हम पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज ट्रू, कि हम जब ये कहानियां पढ़ते हैं तो हमें बहुत पुण्य का आश्रम होता है ना, वो इवेंचुअली हमें उस तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर हम उसे फास्ट फॉरवर्ड करना चाहें तो हमें चिंतन भी बदलना होगा। ठीक है ना, अपने अंदर हम किस तरह के एक्शंस रिएक्शंस कर रहे हैं उस पे भी थोड़ा सा एनालिसिस डे टू डे में, चाहे एक दिन में एक बार भी करें बैठकर, कि हमने आज जो दिन बिताया उसमें हमने किस तरह के रिएक्शंस किए, है ना, कितने रिएक्शन हमारी आत्मा के लिए अच्छे थे और कितने रिएक्शन हमारे लिए ऐसे थे जो संसार को ही बढ़ाने वाले थे। ठीक है। और संसार किससे बढ़ता है? कषायों से संसार बढ़ता है, और कषाय कम करने से संसार कम होगा। तो हमें एनालाइज क्या करना है कि हमने कितनी बार बहुत जोर से रिएक्शन किया और कितनी बार हम अपने को शांत रख पाए। ठीक है। तो इसी तरह के विचार अब भगवान के मन में आ रहे हैं, और जैसे ही मन में विचार आए तो पंचम स्वर्ग के जो देव थे, लोकांतिक देव, उनकी अनुमोदना करने के लिए। ठीक है। वो तो ऐसा नहीं है कि वो लोकांतिक देव खुद तीर्थंकर बन जाएंगे या कुछ और है, वो सिर्फ अनुमोदना करने के लिए कि बहुत अच्छे सुंदर विचार हैं, अनुमोदना। समझ रहे हैं? कृत कारित अनुमोदन तीनों तरह से कर्म बंधता है। तो जो जिस तरह के कर्मों की हम अनुमोदना करते हैं, वैसी ही कर्म हम अपने लाइफ में अपने लिए पुल कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम वैराग्य के थॉट्स की अनुमोदना कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी वैराग्य बढ़ेगा। यही लोकांतिक देव करते हैं। उन्हें सिर्फ वैराग्य से मतलब है, तो वो उन्हीं वैराग्य के भावों की अनुमोदना करने के लिए ऑल द वे पांचवें स्वर्ग से, है ना, सोचिए आप, कहाँ पांचवा स्वर्ग और कहाँ जम्बू द्वीप। ठीक है ना, जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र। ठीक है ना, अभी तो हमने तीनों लोग अच्छे से पढ़े, तो हम थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक। तो वहां पर आकर और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि तीर्थ का प्रवर्तन कीजिए। ठीक। भगवान स्वयं ही मार्ग को जानते थे, इसलिए लौकांतिक देवों के उक्त वचन यद्यपि पुनरुक्त बात का ही कथन करते थे, पुनरुक्त मतलब कही हुई जानी हुई बात को ही दोबारा कह रहे हैं, तथापि अवसर पर पुनरुक्तता भी फलीभूत होती है। मृगी के हितैषी भगवान ने शीघ्र ही मृगों को छोड़ दिया और राजकुमारों के साथ स्वयं नगरी में प्रवेश किया। है ना, जहां उनकी बारात जा रही थी वहां पर एक तरफ मृगों को, हिरणों को रोक के रखा था, मवेशियों को, है ना, कि ये भोजन में पकाए जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से, और उनको छुड़वा दिया गया। नगरी में जाकर वे राज सिंहासन को अलंकृत करने लगे और इंद्रों ने पहले के समान आकर उनकी स्तुति की। तो इंद्र तो भगवान के बर्थ के टाइम भी आए, है ना, और गर्भ के टाइम भी आए। तो इस तरह से इंद्र उनके दीक्षा कल्याणक में भी आए, क्योंकि इंद्र ही पालकी लेकर आते हैं, कुबेर उनकी पालकी को सजाते हैं, है ना। तो इंद्र पहले के समान देवों के साथ आए, क्योंकि अब दीक्षा कल्याणक का समय आ गया। तदनंतर इंद्रों ने उन्हें स्नान पीठ पर विराजमान कर देवों के द्वारा लाए हुए क्षीरोदक से, क्षीरोदक मतलब क्षीर सागर का उदक, जल जो है क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया, और देवों के योग्य माला, विलेपन, वस्त्र और आभूषणों से विभूषित किया। विलेपन मतलब लेप किया उनके ऊपर, है ना, एक तरह से उनको सजाया जा रहा है। उत्तम सिंहासन के ऊपर विराजमान भगवान को घेर कर खड़े हुए कृष्ण, बलभद्र आदि अनेक राजा और सुर असुर ऐसे जान पड़ते थे
जैसे सुमेरु को घेर कर स्थित कुलाचल ही हो। है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये 2 मिनट का ही है। तो अभी वहां पर कैसे कृष्ण और बलभद्र, जो कि अपने आप में शलाका पुरुष है ना, और भी राजा सुर असुर वहां पर खड़े थे। कैसे खड़े थे? भगवान को घेरे हुए। है ना, भगवान दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो सुमेरु पर्वत को घेर कर कुलाचल ही हो। जिस प्रकार पिंजरे को तोड़कर निकलने वाले बलवान सिंह को कोई अनुनय विनय के द्वारा रोकने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तप के लिए जाने के इच्छुक भगवान को श्री कृष्ण भोजवंशी तथा यदुवंशी आदि कोई भी रोकने में समर्थ नहीं हो सके। है ना। भगवान ने एक बार दीक्षा वैराग्य के भाव आ गए तो भगवान फिर उससे पीछे नहीं हटते। ये नहीं कि अब मन बदल गया, थोड़ी देर बाद महल में गए और मन बदल गया। है ना। दीक्षा कल्याणक में एक बार एक सिंगल थॉट भी आ गया, आपने देखा होगा, बाकी की कहानियां भी हमने पढ़ी हैं। एक सफेद बाल दिखाई दे गया, वैराग्य उपज गया। एक बादल विलीन हो गया, उसको विलीनता को देखते साथ ही हर चीज की नश्वरता दिखाई दे गई। एक सिंगल थॉट भी उनके दीक्षा में कारण बन गया, वैराग्य का कारण बन गया। है ना। इसी तरह से नेमी कुमार के भी वैराग्य का कारण वो पशु बन गए। तदनंतर संसार की स्थिति के जानकर जिनेंद्र भगवान पिता आदि परिवार के लोगों को अच्छी तरह समझाकर कुबेर रूप शिल्पी के द्वारा निर्मित उत्तर कुरु नाम की पालकी की ओर पैदल ही चल पड़े। है ना। कहा तो नेमी कुमार एक राजकुमार, है ना, और जहां पर नारायण बलभद्र आदि सब हैं, राइट, लेकिन अब पैदल जा रहे हैं। अभी उन्हें कोई किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। वह पालकी, जिस पालकी की ओर वो जा रहे हैं, वह ध्वजाओं और सफेद छत्र से मंडित थी, उत्तम मणिमय दीवालों से युक्त थी, उत्तमोत्तम बेल बूटों से सहित थी और विविध रूप को धारण कर रही थी। जिस प्रकार उदयाचल की भित्ति पर चंद्रमा आरूढ़ होता है, उसी प्रकार भगवान भी उस पालकी पर आरूढ़ हो गए। तदनंतर सबसे पहले कुछ दूर तक पृथ्वी पर तो श्रेष्ठ राजा लोगों ने उस कल्याणकारिणी पालकी को उठाया और उसके बाद इंद्र आदि उत्तमोत्तम देव उसे बड़े हर्ष से आकाश में ले गए। ठीक। तो जो लोग उस यात्रा में उनके साथ जाते हैं, पालकी उठाते हैं, है ना, और जो भी इस बात को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये एक तरह से उनकी तरफ से अनुमोदना है उनके इस कार्य के लिए। ठीक है। तो इसीलिए उन्हें अतिशय इस बात का लाभ होता है, पुण्य का संचय होता है। तो सभी जब भी कभी पंच कल्याणक भी होते हैं तो हम उनमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? क्योंकि हम साक्षात ऐसा मानते हैं कि भगवान का ही सारे वास्तव में ये सब कुछ हो रहा है। इतना ज्यादा भावों में, विजुअलाइजेशन में वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो पंच कल्याणकों में पार्टिसिपेशन करना बहुत अतिशय पुण्यकारी प्रक्रिया होती है। ठीक। तो उसके बाद, क्योंकि ये एक रिचुअल है कि पहले राजा उठाएंगे, पहले मनुष्य उठाएंगे कुछ दूरी तक, और उसके बाद इंद्र जो है वो आकाश मार्ग से भगवान को लेकर जाते हैं जहां पर उन्हें दीक्षा लेनी है, मतलब बैठकर अब तपस्या करनी है। ठीक। उस समय आकाश में तो अत्यधिक आनंद से देवों के द्वारा किया हुआ वह शब्द व्याप्त हो रहा था, जो श्रीहीन मनुष्यों के लिए हितकारी नहीं था। है ना। तो श्रीहीन मतलब जिनके पास उस तरह की लक्ष्मी नहीं है। देव क्या कर रहे हैं? बहुत आकाश में ही बहुत ज्यादा आवाजें कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। ठीक। और मनुष्य नीचे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और क्या कर रहे हैं? नीचे पृथ्वी पर दुख से पीड़ित भोजवंश के लोगों का जोरदार करुण क्रंदन, मुख से रुदन करने वाले जगत के जीवों के कर्ण विवर को प्राप्त कर रहा था। अब यहाँ पर कोई सोच सकता है कि इस तरह से रोने से तो फिर आर्त ध्यान होता होगा, दुख मान रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है। किसी अच्छे पुरुष के, सदपुरुष के अपने
सत्संग से जाने पर अगर दुख होता है तो वह आर्त ध्यान का कारण नहीं बनता। ठीक है, कोई मुनि महाराज है, उनका विहार हो गया, आंखों में आंसू आ गए, तो ये पुण्य बांधने वाली प्रक्रिया कहलाती है कि एटलीस्ट हम उस मार्ग पर चलने वाले का, उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं, है ना, हम उसके कार्यों की अनुमोदना कर रहे हैं। तो इस वजह से वो अगेन अनुमोदना के पर्सपेक्टिव से पुण्यकारी क्रिया कहलाती है। ठीक। जिनके शरीर को देवों का समूह नमस्कार कर रहा था तथा जो निबिड़ता को प्राप्त हुए शांत रस के समान जान पड़ रहे थे, ऐसे उन भगवान नेमिनाथ के सम्मुख जिस प्रकार जल के सरोवर के निकट मयूर और सारस नृत्य करते हैं, उसी प्रकार अप्सराओं का समूह नाना रसों को प्रकट करता हुआ बड़ी शीघ्रता से नृत्य कर रहा था। आकाश में ही नृत्य कर रही थी अप्सराएं। इस प्रकार जो पापों की सेना को जीत रहे थे, वे जिनेंद्र भगवान कमल के समान कांति के धारक हितकारी देव सेना के साथ सुमेरु पर्वत के समान कांति वाले गिरनार पर्वत पर पहुंचे। ठीक। तो भगवान थे कहाँ पर अभी? द्वारिका में, है ना। द्वारिका से वो वहां पर गिरनार पहुंचे, जिस पर्वत पर रात्रि और दिन के अंतर में अर्थात प्रातः काल और सायंकाल के समय आकाश में विचरने वाले एवं अंधकार से होने वाले विशाल भय का अंत करने वाले सूर्य और चंद्रमा के महान स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता, उस गिरनार पर्वत का यहाँ ऊंचाई में उदाहरण ही क्या हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। तो मतलब अंधकार, यह पर्वत इतना ऊंचा है कि उस पर प्रातःकाल और सायंकाल के समय सूर्य और चंद्रमा का दर्शन ही नहीं हो पाता। वह गिरनार पर्वत कुत्सित फूलों से रहित था और शब्दायमान किरणों के गिरने के स्थान में उड़ने वाले पक्षियों, मुख में मधुर रस को देने वाले आम्रलता के फलों एवं फूलों से लदे नाना प्रकार के वृक्षों से अत्यंत सुशोभित हो रहा था। तो अब ये तो नहीं मान सकते हम कि चंद्रमा और सूर्य के दर्शन इस कारण से नहीं हो रहे थे कि, है ना, इतनी ऊंचाई तक कौन जाए, है ना। ये कह सकते हैं कि वहां पर सघन वन के अंदर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश या दर्शन नहीं हो पा रहा था, है ना। और सुशोभित वन था वो गिरनार पर्वत। तदनंतर जो मणियों और सुवर्ण के कारण सुमेरु गिरी के समान जान पड़ता था, जो नाना प्रकार की धातुओं के रंग के समूह से उपलक्षित भूमि को धारण कर रहा था, जो अपने शिखरों से किन्नर देवों को अनुरक्त कर रहा था। किन्नर देव जो राग रंग नृत्य आदि करते हैं, वो देव। और जो वन की वसुधा से मनुष्य तथा देवों की बुद्धि को हरण कर रहा था, ऐसे गिरनार पर्वत के उस निष्कलंक उपवन में, जिसमें कि वानर से रहित एकाकी सिंह विचरण करता था, विष्णु यानी कृष्ण सहित इंद्र ने वीतराग जिनेन्द्र की सम्मति पाकर वह पालकी को रख दिया, पालकी रख दी। ठीक। तो अब पालकी रखेंगे तभी तो भगवान फिर वहां पर जो है अपना सब कुछ त्याग करेंगे, है ना। उस उपवन में पहुंचकर भगवान ने विशाल तप धारण करने के उद्देश्य से देवों को हर्षित करने वाला पृथ्वी पर विद्यमान पालकी रूपी आसन को छोड़ दिया और स्वयं पृथ्वी तल की माया का परित्याग करने के लिए नमीनाथ भगवान के समान शिलातल पर जा पहुंचे। शिलातल मतलब शिला के ऊपर जाकर विराजमान हो गए। तदनंतर जो अतिशय बुद्धिमान थे, जिनकी पद्मासन और धीरता अत्यंत शोभायमान थी, तथा जो प्रिय स्त्री एवं राज्य लक्ष्मी के त्याग की बुद्धि में रत यानी लीन थे, ऐसे भगवान नेमिनाथ ने पर्दा के अंदर माला वस्त्र और सब अलंकार उतारकर परिग्रह से रहित तथा दया से युक्त होकर कोमल उंगलियों से युक्त सुदृढ़ पंच मुष्टियों से उन सघन केशों को तत्काल उखाड़कर फेंक दिया, जो अत्यंत सुंदर और काले थे, है ना। सोचने की बात है कि कहा तो एक राजकुमार, है ना, सब तरह की सुख सुविधाओं में पलने वाले, और जब वैराग्य हुआ तो अपने ही बालों को अपने ही हाथों से खींचने में उन्होंने
जरा भी कष्ट को महसूस नहीं किया। है ना। तो ये वैराग्य की जो कह लीजिए कि पावर अपने अंदर होती है, लेकिन बस हमारे थॉट्स उस तरह के नहीं बन पाते। ठीक है ना। वैराग्य अपने आप में बहुत पावरफुल थॉट्स हैं। तो उन्होंने उस अपने ही हाथों से पंचमुष्टि, पंचमुष्टि मतलब पांचों उंगलियों से मुट्ठी बांधकर, है ना, 5 बार में अपने सारे बालों को उखाड़ दिया, जो अत्यंत सुंदर और काले थे, एवं अतिशय भीरू मनुष्य ही अपने शरीर में जिनका चिरकाल तक स्थान बनाए रखते हैं। भगवान नेमिनाथ ने जिस तप को धारण किया था, उसी तप को 1000 राजाओं ने भी भगवान नेमिनाथ के साथ धारण किया था। उस समय मान रहित भगवान को सूर्य का आताप संतप्त नहीं कर रहा सका था। मान रहित भगवान, मान रहित नेमिनाथ भगवान, अब उनमें मान किस तरह का नहीं था कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ, है ना, मैं कौन हूँ, या आइडेंटिटी एक तरह से उन्होंने विलीन कर दी थी, मान रहित हो गए थे वो, है ना। इसी तरह से, क्योंकि जब तक अपनी आइडेंटिटी को साथ में रखेंगे तब तक त्याग नहीं कहला सकता। त्याग हमें, जब त्याग होता है तो वो आइडेंटिटी का भी त्याग होता है कि मैं कौन। समता में आने के लिए हर चीज को भुलाना होगा, राइट, कि मैं वृद्ध, मैं जवान, मैं बच्चा, मैं क्या, है ना, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं पैसे वाला, मैं धन रहित। तो ये सारी क्या है, ये आइडेंटिटीज हैं हमारे ही मान से बनी हुई। तो मान रहित भगवान, अब जिन्हें किसी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ वो एक नेचुरल स्टेट में आ चुके हैं, राइट। सूर्य का आताप संताप्त नहीं कर सका था, क्योंकि इंद्र के द्वारा लगाए हुए छत्र से वह रुक गया था, अथवा छत्र रूपी जल वहां पड़ रहा था। उसके प्रभाव से सूर्य जन्य आताप उन्हें दुख देने में करने में समर्थ नहीं हो सका था। उस समय क्रोध रहित, इंद्रिय दमन से युक्त, अपने आप के द्वारा सिर पर बद्ध कुटिल केशों को उखाड़ता हुआ राजाओं का समूह, तो खाली नेमिनाथ ही नहीं, 1000 राजा जिन्होंने दीक्षा ली, सब के सब ने अपने बालों को उखाड़ फेंका, राइट। और उनको उखाड़ता हुआ देखने का समूह जो है, ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो चिरकाल से साथ लगी हुई कुटिल शल्यों की परंपरा को ही उखाड़कर फेंक रहा हो। कुटिल परंपरा मतलब जो रूढ़ियां हैं एक तरह से, उनको निकाल कर, क्योंकि अब एक नई हिस्ट्री क्रिएट हो रही है ना। अब वो अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ने वाले हैं इसके बाद, तो बाकी सबको जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना, अब एक नया उनकी लाइफ का चैप्टर शुरू हो रहा है। इंद्र ने भगवान के केशों को इकट्ठा कर मणि समूह की किरणों से सुशोभित पिटारे में रखकर उन्हें क्षीर सागर में छेप दिया। तो उसको लवण समुद्र में नहीं फेंका, है ना, छेप दिया मतलब छेपण कर दिया, छोड़ दिया, ले जाकर क्षीर सागर में ही छेपण किया, ठीक। वहीं से लाकर अभिषेक करते हैं और वहीं पर भगवान के केशों का भी विसर्जन करते हैं। उस समय भगवान अतिशय तेज से युक्त शरीर धारण कर रहे थे। भगवान नेमिनाथ, है ना, हालांकि अभी भगवान नहीं बने हैं, मुनि नेमिनाथ है, ने जिस स्थान पर जीव दया की रक्षा करने वाला एवं अत्यंत पवित्र वस्त्र रूप परिग्रह का त्याग किया था, वह शीघ्र ही संसार में शास्त्र सम्मत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया, है ना। गिरनार पर्वत पर उन्होंने दीक्षा ली। उस समय 4 ज्ञान से सुशोभित जो भगवान हैं या तीर्थंकर होते हैं, वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, और चौथा ज्ञान उन्हें मनः पर्यय ज्ञान दीक्षा के साथ ही मिल जाता है। मनः पर्यय ज्ञान में क्या रहता है, जो सामने वाले के मन में क्या विचार चल रहे हैं उसको जान ले, ठीक। तो अब ये ज्ञान भी उनके पास इमीडिएटली आ गया, कहीं बाहर से आया हो या उन्होंने किसी से लिया हो, ऐसा नहीं। वो ज्ञान भी अपनी आत्मा में ही होता है ना, लेकिन उस पर आवरण पड़ा रहता है कषायों का, कषायों के कारण। तो जब उनकी, हमने जो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है जैन तत्व विद्या में,
है ना। और जब कौन सी कषाय होती हैं जो हमें मुनि नहीं बनने देती? एक कषाय तो ऐसी रहती हैं जो हमें सम्यक दर्शन ना लेने दे, और कौन सी कषाय ऐसी है जो हमें मुनि नहीं बनने देती? अप्रत्याख्यान। हाँ, अप्रत्याख्यान जो है वो देशव्रति नहीं बनने देती, श्रावक जो कहते हैं। तो प्रत्याख्यान, ठीक है, प्रत्याख्यान कषाय जो है वो मुनि नहीं बनने देती। हमारे अंदर जो दीक्षा के भाव है वो नहीं आते। ठीक। तो आप समझिए कि भाव आने का क्या मतलब है कि कषाय इस तरह की है, तो वो जब कषाय नीचे जाती हैं तो ज्ञान बढ़ता है। ठीक है। तो ज्ञान बढ़ा तो चौथा ज्ञान अपने आप उनके अंदर प्रकट हो गया। ठीक, आत्मा से प्रकट हो गया। आत्मा का गुण है ज्ञान। ठीक। और आत्मा के गुणों को किसने ढक दिया? हमारी कषायों के कारण। ठीक। उस समय चार ज्ञान से सुशोभित, करोड़ों देव रूपी महाकवियों से विभूषित और परिग्रह रहित मनुष्य को संसार से तारने वाले भगवान अनेक मुनियों के बीच, ग्रहों और ताराओं के मध्य में स्थित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। अतिथि भगवान ने सावन सुदी चौथ के दिन बेला का नियम लेकर दीक्षा धारण की थी। इसलिए उस दिन अनेक उत्तम वस्तुओं का त्याग करने वाले मनुष्य, देव तथा असुरों ने दीक्षा कल्याण का उत्सव किया था। तदनंतर सुर और असुर मतलब देव जो है, सुर देव को कहते हैं और असुर जो देव नहीं है ना। सुर और असुर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप कामदेव का पराजय करने में समर्थ हैं, हितकारी चेष्टाओं से युक्त संसारी प्राणियों के शरणभूत हैं, यानी रक्षक हैं, क्रोध से रहित है, तृष्णा से रहित है, उत्तम नय में स्थित है, यानी नय का पालन करने वाले हैं, और मुनि है, यानी मननशील है, अतः आपको नमस्कार हो। है ना। सोचिए, सामने तीर्थंकर बैठे हैं, है ना, मुनि दीक्षा धारण की अभी भी नहीं नहीं, है ना, और उनके बेला मीन्स क्या होता है? बेला 2 दिन का बेला? बेला, बेला मतलब होता है 2 दिन का उपवास। ओके ओके, थैंक यू। हम्म, ठीक है। तो ऐसे में हमने भगवान जो बनने वाले तीर्थंकर है, सोचिए आप कैसा वहां का वातावरण होगा, है ना, वहां पर जाने वाले श्रावक और जो देव है किस तरह की भावों से भरे होंगे, है ना। और ऐसे में वो जाकर वहां पर उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनके उन भावों की अनुमोदना कर रहे हैं। इस प्रकार साथ साथ स्तुति कर तथा सब ओर से नमस्कार कर अपने हृदय में तपस्वी नेमिनाथ भगवान को धारण करने वाले एवं चक्र में स्थित, सेंटर में स्थित नेमी, नेमी एक्चुअली चक्रधारा को कहते हैं, चक्र जो बीच में होता है, नेमी यानी चक्रधारा के समान प्रवर्तक राजा तथा सुर असुर अपने अपने स्थान पर चले गए। ठीक। तो जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो आप जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, ये कहानियां पढ़ने का पर्पस हमारा ये भी है कि हम उनके भावों को जानें। राइट। जब हम स्तुति करें, जैसे कि इवन भक्तामर स्तोत्र है, राइट, या भगवान की पूजा के शब्द है, या उनकी और कोई कथा है, तो आपने जब सब कुछ जान लिया तो अब आप उनके भावों की जो को विजुअलाइज अगर कर पा रहे थोड़ा सा भी, तो उससे आपके मन के विचार जो हैं बहुत हायर लेवल पर पहुंच सकते हैं। बहुत अतिशय पुण्य आप उस समय इकट्ठा कर सकते हैं, जितना ज्यादा फोकस आप उनके गुणों की तरफ लगाएंगे, है ना। खाली स्तुति शब्दों से नहीं, भावों के साथ करना स्तुति, तो अतिशय पुण्य बंधता है। ठीक है। तदनंतर जब पाप रहित भगवान आहार लेने के लिए द्वारिकापुरी में आए, तब उत्तम तेज के धारक प्रवर दत्त ने उन्हें उत्तम खीर का आहार देकर देव समूह के द्वारा महिमा से युक्त हितकारी अद्भुत महिमा प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो भगवान को हमेशा जो आहार कराया जाता है, पहला आहार कोई राजा के घर ही होता है,
क्योंकि भगवान को आहार कराने के लिए उनके खुद के अंदर भी उतना पुण्य जरूरी है ना। किसी मुनिराज को दान दे पाने का इतना पुण्य जो होता है, उसके लिए भी अपने आप में पुण्य चाहिए, है ना। तो अंतराय कर्म जिसका बहुत क्षीण होगा, दान अंतराय, वो ही इतना उत्कृष्ट दान कर पाएगा, आहार दान। ठीक। और ऐसा दान जो कि देव समूह भी फिर पंच चमत्कार जो करते हैं, वो एक तरह से अपने उनके उस दान की अनुमोदना करने के लिए उस समय पर पंच आश्चर्य करते हैं। उन्हें इतनी खुशी होती है इस चीज की कि भगवान का आहार हो गया, भगवान का आहार देखने मिल गया, है ना। वो खुद तो कर नहीं सकते, तो उसे देख सकते हैं और उसकी अनुमोदना कर सकते हैं। जब भगवान नेमिनाथ किए हुए उस हितकारी मार्ग में तपस्या करने लगे, तब अपार वियोग से युक्त राजपुत्री राजीमती अपने लज्जापूर्ण चेष्टा से युक्त मन में दिन के समय सूर्य के संयोग से सहित कुमुदनी के समान संताप को धारण करने लगी, है ना। राजीमती प्रबल शोक से वशीभूत थी, निरंतर विलाप करती रहती थी। अब ये जो विलाप है ये आर्त ध्यान, क्योंकि अपने किसी प्रिय का वियोग हो गया, ठीक है ना। उनके आभूषण और केशों का समूह शिथिल हो गया था तथा वह करुण शब्दों से आकाश और पृथ्वी के विशाल अंतराल को व्याप्त करने वाले परिजनों से घिरकर अत्यधिक रोती रहती थी। नितंब और स्थूल स्तनों से सुंदर और अश्रु कणों से व्याप्त हार को धारण करने वाली वह राजीमती कभी तो वर को हरने वाले अपने दुर्दैव को उलाहना देती थी। दुर्दैव मतलब दुर्भाग्य, कि भाई कहाँ तो विवाह होने वाला था नेमी कुमार के साथ और कहाँ अब नहीं हो रहा, तो दुर्दैव को उलाहना, उलाहना मतलब कोसना। और कभी अत्यंत मनोहर वर को दोष देती थी, तो इवन नेमी कुमार के वियोग पर उसको तकलीफ थी। तदनंतर तप धारण करने की प्रेरणा देने वाले गुरुजनों के उन हितकारी वचनों से जब उसके शोक का भार शांत हो गया, तब उसने अपाय बाधा से रहित शांति रूप सुख के दायक और दुर्भाग्य को दूर करने में तप में बुद्धि लगाई, यानी तप धारण करने का विचार किया। उसने अपाय, अपाय विचय सुना होगा आपने। अपाय मतलब एक तरह से उपाय, है ना, बाधा से रहित। तो किस तरह से उसने उसका निराकरण किया, उस दुख का निराकरण किया। शांति रूप सुख के दायक एवं दुर्भाग्य को दूर करने वाले सुख जो है, वास्तविक सुख जो है, शांति रूपी सुख जो है, वो कैसे मिल सकता है वो बता रहे हैं। और दुर्भाग्य कैसे दूर होता है, तप करने से ये दोनों कार्य होते हैं, है ना। अपने को क्या लगता है कि जो बहुत ज्यादा संसारिक सुख भोग रहा है वो सौभाग्यशाली है ना। लेकिन ऐसा नहीं, जो बल्कि तप में लगा है वो ज्यादा सौभाग्यशाली है। हाथों और पावों की कांति से सुंदर कमल संबंधी शोभा के समूह को धारण करने वाली राजीमती ने जो व्रत यानी चारित्र धारण किया है, वह उसके ताप यानी दुख को अंत करने वाला है। ऐसा जानकर अंत में उसके कुटुंबी जन मानसिक संताप के अंत को प्राप्त हुए, है ना। अब जो परिवार वालों को भी संताप हो रहा था उसके दुख को देखकर, तो उन्हें भी अब उसका दुख शांत हो गया है इस दीक्षा से या इस तप से। तो अब वो भी अंदर के जो उनका संताप था वो भी शांति को प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी कहते हैं कि ये स्त्रियां नाना दुख उठाती हैं। अब स्त्रियों के दुखों के बारे में बताया है, कैसे कैसे दुख है। सबसे पहले तो इन्हें परतंत्रता का विशिष्ट दुख है। परतंत्रता जो भारतीय कल्चर है उसमें तो हम शुरू से ही देखते आते हैं, राइट। बेटी है तो फादर का कहना मानेगी, उसके प्रोटेक्शन में रहेगी, फिर हस्बैंड के प्रोटेक्शन में, बच्चे के प्रोटेक्शन में, तो हमेशा एक परतंत्रता के साथ ही रहती है। फिर पति के दुर्लभ होने पर शरीर को शून्य या व्यर्थ समझती है, पति के ना रहने पर, है ना।
फिर सपत्नी के होने का। सपत्नी मतलब अब पहले के टाइम में तो बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, मतलब जिसे कहते हैं को सिस्टर, है ना। तो उनके होने का। ऋजुमती होने का, जो मंथली साइकिल चलता है। बंध्या होने का, जो कभी मदर नहीं बन सकती। विधवा होने का। प्रसूति काल में रोग हो जाने का। अंधा होने का। दुर्भाग्य होने का। भाग्यहीन पति के मिलने का। लड़की लड़की ही गर्भ में आने का। बार बार मृत संतान के होने का। बिल्कुल अनाथ हो जाने का। गर्भ धारण करने का, वह भी एक दुख है। जीव पति के जीवित रहते हुए भी उसके साथ वियोग होने का, अथवा किसी मर्मांतक रोग के हो जाने का दुख सहन करती है। इस प्रकार आतान वितान भूत, आतान वितान मतलब ताना बाना, आतान वितान भूत तंतु वस्त्र के स्वतंत्र कारण है। ताने बाने से ही एक वस्त्र बनता है, राइट। उसी प्रकार मिथ्या दर्शन स्त्री पर्याय का स्वतंत्र कारण है। मतलब कि मिथ्या दर्शन है स्त्री पर्याय का निश्चित कारण है। ठीक है, मिथ्या दर्शन से ही स्त्री पर्याय मिलती है। इसलिए सेवनीय शक्ति के धारक भव्य जीवों को स्त्री संबंधी दुखों का अंत करने वाले सम्यक दर्शन की सेवा करनी चाहिए। ठीक। सम्यक दर्शन के बारे में हमने कई बार चर्चा की है ना। तो सम्यक दर्शन को अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है हमारे जीवन में। सम्यक दर्शन की सेवा से यहाँ पर क्या मतलब है? 25-200 जो सम्यक दर्शन के होते हैं वो हम्म, नहीं होना चाहिए। हम्म, 8 संकादि दोष, 8 मत, तीन बहुत मूर्ता, 6 अनायतन। बहुत सुंदर, है ना। तो सम्यक दर्शन पहले पाना, और पाने के लिए क्या करना है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन की अगर सबसे संक्षिप्त परिभाषा जो दी जाती है वो क्या है? सच्चे सच्चे देव शास्त्र। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा। बहुत अच्छा। और मिथ्या नहीं, मिथ्या का तीन त्याग। मिथ्या तीन तो मूर्ता अपने से आप समझ रहित। आएगा। है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा, बस इतना ही याद रखिएगा। तो अब अपने आप ही क्यूरोसिटी आनी चाहिए कि सच्चा देव कौन है, मैं किस पे श्रद्धा रखूं। ठीक है, श्रद्धा का मतलब हम सब समझते हैं। हम अपने पेरेंट्स पर श्रद्धा करके, विश्वास करके हम उनके कहे अनुसार रास्ते पर आगे चलते हैं। हम डॉक्टर्स पे श्रद्धा रखकर वो जो दवाई दे देते हैं हम ले लेते हैं। हमें ये पता नहीं रहता कि ये पॉइजन तो नहीं दे रहा है, हम उन पे श्रद्धान करते हैं। ठीक, यही श्रद्धान, जिस श्रद्धान को अभी हमने एक्सपीरियंस किया डॉक्टर के केस में, पेरेंट्स के केस में या फ्रेंड्स के केस में, उस श्रद्धान को अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर लगा दें तो वही हमारे अंदर सम्यक दर्शन को प्रकट कर देगा। और सम्यक दर्शन जो हमारी आत्मा का गुण है वो प्रकट हो गया तो स्त्री संबंधी दुख एंड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सिंपल सा है, इस पे वर्क करना है, सम्यक दर्शन पर वर्क करना है। और उसके लिए क्या करना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इतना पुरुषार्थ हमें खुद करना होगा कि सच्चा देव कौन है, सच्चे शास्त्र क्या है, और सच्चा गुरु कौन है। चारू जी, जी। आत्मा का परम पद अर्थात मोक्ष यथार्थ रुचि रूप सम्यक दर्शन और स्व और पर के भेद विज्ञान रूप को सम्यक। बिल्कुल सही है, वो भी हाँ सही है। हाँ हाँ। वो भी सही है। देखिए अपन तो यहाँ पर सबसे सिंपल वाली परिभाषा लेकर चल रहे हैं क्योंकि हाँ वही सबसे इजी तरीका है समझने का, है ना। हाँ, अगर हम, श्रद्धान रखना। हाँ लेकिन उसके सिंपल, बाद भी हम आत्मा का यथार्थ रुचि रूप सम्यक दर्शन कर सकते हैं। ये हाँ होने के बाद बिल्कुल सही है। वो भी समझना चाहिए हाँ, या। वो क्यूरोसिटी से आएगा, है ना। भगवान मतलब हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं, मोक्ष के रास्ते पर बढ़ो। मोक्ष क्या है, फिर हम अपने जीव को जानने की कोशिश करेंगे, है ना। एक रूपता करने की। हाँ, एक रूपता का तो मोक्ष मार्ग है, ये जानने की कोशिश करेंगे कर कोशिश तो सम्यक क्यूरोसिटी दर्शन से से। होगा। हाँ, है ना। हाँ तो अंदर में हाँ क्यूरोसिटी को जगाना।
जगाना। हाँ। सपना आपने हाथ रेस किया था। हाँ। हाँ, तो ये भाव ही तो नहीं कंट्रोल होते ना, मतलब हर टाइम भाव हमारे खराब होते रहते हैं। इन भावों को कैसे हम जब हम भावों को कंट्रोल कर लेंगे तो ही सम्यक दर्शन हो सकता है, राइट? सिर्फ सोचते रहेंगे और भाव नहीं होंगे और भाव कंट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि हर टाइम हमारे भाव खराब ही हो रहे हैं, तो हम्म। उनको कैसे हम कंट्रोल करें? हाँ, ऐसा नहीं कह सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब ये स्वाध्याय सुन रहे हैं कि आपके भाव खराब है, कैसे भाव है आपके अभी? अभी तो भाव अच्छे हैं कि इच्छा होती है कि हाँ, हम हो भी रहे हैं ऐसे ना। मार्ग पर हाँ, चले, तो राइट? बस आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि भाव हमेशा खराब ही रहते हैं। भाव खराब नहीं रहते। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो एनवायरनमेंट बहुत खराब है। खराब इन द सेंस कि हमें संसार की तरफ खींचने वाला है। ठीक है। तो हमें अपने जब समझ में बात आ गई है कि बाहर का वातावरण इतना खराब है, तो जहां तक पॉसिबल हो सके अपने अंदर में आने वाले कोई भी मौके को, अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ आपके मन में विचार आया कि मुझे भी ऐसा करना है। ठीक है। तो उसको और दृढ़ करने के लिए इमीडिएट उस पे एक्शन ले लीजिए। ठीक है। इस हम्म। तरह से धीरे 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 आप नोटिस करेंगे कि अब आपके विचार पहले के कंपैरेटिव बढ़ते जा रहे हैं अच्छे की तरफ। ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आप फील करिए कि जब ये स्वाध्याय आप बिल्कुल नहीं करते थे, तब आपके विचार क्या इतनी देर भी अच्छे रह पाते थे? 45 मिनट जब आप स्वाध्याय आज करते हैं तो आपके विचार उतनी देर के लिए अच्छे रहते हैं। हो सकता है बाद में भी उसके ऊपर थॉट प्रोसेस देने पर बाद में भी रहते हो, लेकिन जब आपने स्वाध्याय ज्वाइन नहीं किया था तब आपके विचार क्या इतनी देर तक अच्छे बने रह पाते थे? नहीं, वो तो नहीं था। वो तो स्वाध्याय करने के बाद तो बहुत ही चेंज हुआ है। है ना, हुआ ना। तो इसी तरह से आप ये मानकर चलिए कि ये अगर इस तरीके से इतना सा टाइम देने से अगर विचार बदल सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप और कितना चेंजेस ला सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल हैं इवन यूएस में रहकर। ऐसा मत समझिए कि यूएस में है या जिस एनवायरनमेंट में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छा थॉट भी आया तो अपनी पीठ को थपथपाना चाहिए कि हमने हम्म। अच्छा थॉट लाए, तो उस अच्छे थॉट से फिर नेक्स्ट अच्छा थॉट लाने का मन करेगा। या, तो थैंक यू। नहीं, स्वाध्याय करने से अपने काफी सारे अपने कषाय शांत हो जाती है। बिल्कुल सही है ना। और जब कषाय शांत होती है तो हमारा मन अच्छे विचारों की तरफ इजीली जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का गुण है ना। अच्छे विचार आत्मा का गुण है। क्षमा भाव आत्मा का गुण है। क्रोध आत्मा का गुण नहीं है। क्रोध तो आत्मा का विकार है। लेकिन क्षमा गुण है, वो हम बहुत देर तक कर सकते हैं। आनंद गुण है। तो इसलिए ऑल वी हैव टू डू इज कि हम अपनी कषायों को किसी भी तरह से शांत करें। ठीक। यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन किसी को? बहुत सुंदर वर्णन था दीक्षा कल्याणक का, है ना। बहुत उससे भावों की शुद्धि विशुद्धि बढ़ती है। अब इसके बाद जो चर्चा है वो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की, है ना। जिसको कि वैसे हम सबने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार चर्चा है तो अपना रिवीजन हो जाएगा, है ना। इसको अपन कर लेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना है तो वी हैव फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। जय जिनेन्द्र। या मेरे को, मैं अभी नहीं थी तो मेरा सब चला गया है, तो मेरे को कैसे आगे वो पास्ट वाला। हाँ, कुसुम आंटी, जय जिनेन्द्र, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी। मैं अभी 1 महीना इंडिया गई थी ना, जी जी जी। तो मेरा सब पास्ट वाला चला गया जो आपने पढ़ा ओ, है वो मैं, ओके। तो मैं कैसे वो कर सकती हूँ? रिकॉर्डिंग्स नहीं सुन पाए ऐसा कह रहे हैं? हाँ, तो हाँ, मेरे, कोई नहीं। आप अभी वहीं पर अपना जो भी धर्म ध्यान कर पा रहे हैं उतने में करें। और अगर आपको अलग से मैं आपसे शेयर करती हूँ
रिकॉर्डिंग्स, है ना, आप जब भी समय मिले उसको सुनिए। थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।